अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर क्यों दिया गया और उनकी ज़िंदगी में उन पर कितने जुल्म किए गए, और फिर सारी ज़िंदगी परेशान रहने के बाद जालिम यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को अपने मक्कार जाल में फंसा कर ऐसा जहर दिलवाया कि उनकी आंतें कट कट कर बाहर आने लगीं। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक दिन था। एक ऐसा दिन जिसकी दास्तान अगर पत्थर जैसे दिल वाला इंसान भी सुने तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएं। प्यारे नाजरीन, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ताला हर बार उनकी हिफाजत फरमाते रहे। लेकिन जब अल्लाह का फैसला आ पहुंचा तो अल्लाह ने चाहा कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फूल अब मेरे पास आ जाए, तो इस बार जहर असर कर गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जहर देने वाले का नाम तक नहीं बताया, लेकिन तारीख लिखने वालों ने जो बयान किया है वो अब हम आपके सामने रखते हैं। प्यारे नाजरीन, यजीद ने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी को बहला फिसला कर इस बात पर तैयार कर लिया कि वो उन्हें जहर दे दे। उसने कहा कि अगर तुम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दे दो तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा और इस तरह तुम महल की रानी बन जाओगी। यजीद बहुत वक्त से साजिश में था कि किसी भी तरह हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने रास्ते से हटा दे, क्योंकि यजीद जानता था कि जब ये दोनों भाई रास्ते से हट जाएंगे तो वो अकेले इमाम सल्तनत पर राज कर सकेगा। यजीद की इस बात पर लालच में आकर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी राज़ी हो गई। उसने कई बार उन्हें जहर दिया, लेकिन हर बार अल्लाह के हुक्म से जहर का कोई असर न हुआ। आखिरकार उसने जहर को में मिला कर दिया और वो पानी उसी प्याले में डाला जिससे हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम रात को उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 17 सफ़र की रात हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम सो रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी। उन्होंने अपनी बहन हज़रत ज़ैनब को आवाज़ दी। हज़रत बीबी ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह ताला की इबादत कर रही थी। बड़े भाई की आवाज़ सुनी तो फ़ौरन जल्दबाजी में अपने भाई के पास पहुंची। तब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बीबी ज़ैनब, मैंने बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा है, मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। बीबी ज़ैनब ने अर्ज़ किया, भाई जान आपने क्या ख्वाब देखा है? हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम और मेरी वालिदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा मुझ जन्नत की सैर करवा रहे हैं। मैंने अपने नाना हजूर से शिकायत की कि नाना जान आपके जाने के बाद मदीने में मुझे और मेरे भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बहुत सताया गया और लोगों ने हमारे वालिदैन को भी बुरा भला कहा। उस पर नाना जान बोले, ए मेरे प्यारे बच्चे परेशान मत हो, तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाले हो। ये बात सुनते ही बीबी ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गईं कि अब उनके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कुछ होने वाला है। बीबी ज़ैनब के वालिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम और वालिदा बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे और अब मासूम बीबी ज़ैनब के लिए उनके दोनों भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ही सहारा थे। बीबी ज़ैनब की आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। उसी वक्त हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहन मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दो। बीबी ज़ैनब घड़े से पानी निकालने लगी। उस मासूम बहन को क्या पता था कि जिस बात से वो डर रही हैं आज वही होने वाला है। बहन ने घड़े से पानी निकाल कर भाई को पिला दिया और यही वो पानी था जिसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बीवी ने जहर मिला दिया था। जहर मिला पानी पीने के कुछ ही देर बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतें अंदर ही अंदर कटने लगी। आपको खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं, आंतें कट कट कर बाहर आने लगी। ये मंजर देखकर बीबी ज़ैनब बहुत डर गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तारीख लिखने वालों ने बयान किया है कि जहर के असर से हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आंतों के 100 टुकड़े हो गए थे और आपको 3 दिनों तक लगातार खून की उल्टी आम आती रही। जहर के असर से आपके चेहरे का रंग नीला पड़ गया। इन 3 दिनों में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ऐसी ऐसी तकलीफ़ों से गुज़र रहे थे जो अगर किसी और पर डाल दी जाती तो वो कभी भी बर्दाश्त न कर पाता। मगर आज कोई मदीना आकर देख ले तो समझ सकेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा नवासा जहर के असर से कैसे तड़प रहा था। कुछ लोग ऐसे भी थे जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इस तकलीफ़ को देखकर खुश हो रहे थे, मगर मदीने में नेक और दर्दमंद दिलों की भी
बड़ी तादाद थी जो इस मंजर को देखकर रो रहे थे। बीबी ज़ैनब अपने बड़े भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को तड़पते हुए देख रही और खामोश फरियाद के साथ अल्लाह के हजूर अपना दामन फैलाकर दुआ करती, ऐ मेरे अल्लाह मेरे भाई को शफा अता फरमा। प्यारे नाज़रीन, आज मदीने के एक कच्चे घर में जो जहर से तड़पता हुआ इंसान पड़ा था वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो मुबारक हस्ती थी जिसे उनके नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंधों पर बिठाकर बाज़ारों की सैर करवाते थे और फरमाते थे, ऐ लोगों, ये दोनों इमाम हसन और इमाम हुसैन मेरे बच्चे हैं, मेरी आंखों की ठंडक हैं। जिसने इन्हें तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, मगर आज उसी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे को जहर देकर इस तरह तड़पाया गया कि उनका चेहरा मुबालिक नीला पड़ गया, आंतें कट कट कर बाहर आने लगी, खून की उल्टियाँ शुरू हो गईं। अब तक फैसला हो चुका था और अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दे दिया था कि ऐ फरिश्तों, जाओ मेरे जन्नत के फूल हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ, क्योंकि मेरे इस फूल को ज़ालिमों ने बहुत तड़पाया है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस घड़े में जहर किसने मिलाया, क्योंकि बाहर का कोई शख्स ये सब नहीं कर सकता था, ये घर का ही एक शख्स था, उनकी अपनी बीवी। लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि जब उनके छोटे भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खबर हुई तो वो दौड़ते हुए आए और अर्ज़ किया, भाईजान एक बार, बस एक बार मुझे इसका नाम बता दीजिए जिसने आपको जहर दिया है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम उसका क्या करोगे? आया, ते कत्ल कर दूंगा। ये सुनकर हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर तो मैं तुम्हें उसका नाम हरगिज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर जहर देने वाला वो इंसान ना हुआ तो मरते मरते मुझ पर एक बेगुनाह के कत्ल का इल्ज़ाम पड़ जाएगा। अगर जहर देने वाला वही शख्स है तो अल्लाह ताला बेहतर बदला लेने वाला है। फिर 3 दिन बाद वो दिन भी आ गया जब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपनी वफ़ात बहुत करीब महसूस होने लगी। आपने अपने छोटे भाई हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, जाओ और मेरी नानी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त मांग कर आओ, तुम्हारा भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन होना चाहता है, क्या वो इसकी इजाज़त देती हैं? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ौरन हज़रत आयशा के घर तशरीफ़ ले गए। उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि उन्हें रसूल पाक के कदमों में दफन किया जाए, क्या आप इसकी इजाज़त देती हैं? हज़रत आयशा अपने नवासे की हालत सुनकर रोने लगी। जैसे ही ये बात सुनी फ़ौरन बोली, हाँ मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है। जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आकर ये खुशखबरी अपने बड़े भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को सुनाई तो उन्होंने फरमाया, ए हुसैन, मुझे डर है कि नानी ने ये इजाज़त सिर्फ़ मेरी लाज में दी हो, इसलिए जब मेरी वफ़ात हो जाए तो एक बार फिर से इजाज़त लेना, उस वक्त भी वो इजाज़त दे दे वही दफन कर देना, वरना मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान के बीच में दफन करना। और हाँ हुसैन, एक बात का ख्याल रखना, अगर मेरे नबी के कदमों में दफन के वक्त कोई रुकावट डाले तो कोई झगड़ा करे तो उनसे लड़ाई मत करना। ऐसी सूरत में मुझे मेरी अम्मी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में जाकर दफन कर देना। आखिर वो वक्त भी आ गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलमा पढ़ा और अपनी रूह को अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। उनकी वफ़ात की खबर फैलते ही हर तरफ कहराम मच गया। बाज़ारों और शहरों से लोग मदीना तशरीफ़ लाने लगे। इतनी भीड़ जमा हो गई कि तारीख़ लिखने वालों ने लिखा, अगर उस वक्त एक सुई भी फेंकी जाती तो वो ज़मीन तक ना पहुँच पाती। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और उनका जनाजा तैयार करके मस्जिद नबवी के सामने रखा गया। एक सहाबी आगे बढ़े और उन्होंने हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जनाजा पढ़ाया। फिर जनाजा लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तरफ बढ़े। लेकिन जैसे ही मरवान के लोगों को ये खबर मिली हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रसूल पाक के कदमों में दफन किया जा रहा है तो वो सब तलवारें लेकर लड़ने के लिए आ गए और कहने लगे, जब हमारे ख़ानदान के हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहाँ दफन नहीं किया गया तो अब हम हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी वहाँ दफन नहीं होने देंगे। ये सुनकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। आपने फरमाया, तुम लोग होते कौन हो जो मेरे भाई को उनके नाना के कदमों में दफन होने से रोकते हो? याद रखना, जो भी मेरे रास्ते में आया उसकी गर्दन काट दूंगा। ऐसा इल्म था कि अगर मरवान के लोग और हज़रत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के दरमियान जंग छिड़ जाती तो सारा मदीना सहाबा कराम के पाकीज़ा खून से भर जाता। मगर उसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और फरमाने लगे, तुम कैसे जालिम हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने नवासे को भी उनके कदमों के पास दफन नहीं होने दे रहे। मगर मरवान के लोगों पर इस बात का कोई असर ना हुआ। वो तो तलवारें लेकर बाहर
बिल्कुल आमादा जंग हो चुके थे। जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये हालत देखी तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, ए मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें अपने भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वसीयत याद नहीं है जो उन्होंने अब वफ़ात के वक्त की थी? उन्होंने फरमाया था, अगर नाना के कदमों में दफन करने पर लोग रुकावट डालें तो लड़ाई झगड़ा मत करना, बल्कि मुझे मेरी अम्मी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन कर देना। ये सुनते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ। उन्होंने फरमाया, चलो जन्नतुल बकी चलें, आज मेरे भाई हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्र उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के पहलू में ही बनाई जाएगी। सारे लोग फ़ौरन जन्नतुल बकी पहुँच गए। वहाँ हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के लिए कब्र खोदी गई। शाम होते ही उन्हें उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पहलू में दफन कर दिया गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वफ़ात कोई आम वफ़ात न थी। उसका ऐसा असर पड़ा कि पूरी इस्लामिक आलम गम में डूब गया। बनु हाशिम की औरतों ने 1 महीने का सोग मनाया। बाज़ार बंद हो गए, लोगों ने काम करना छोड़ दिया। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गम ऐसा गहरा था कि लोगों को अपना गम तक भूल गया। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप करबला के और भी वाक़यात जानना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।